अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। बजट की बाज़ गश्त है हर जगह पर और बजट की बात करेंगे आज भी। और आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है उस पर बजट के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात की जाएगी कि जो बजट पेश किया जाना है, प्रेडिक्शंस तो बहुत की जा रही हैं कि नई स्कीम्स रखी जाएंगी, बजट में इजाफा किया जाएगा, मुलाजमीन की सैलरीज़ में इजाफा किया जाएगा, टैक्सेस कम से कम रखे जाएंगे। लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि IMF ने कहा है कि टैक्स कलेक्शन आपने ज़्यादा करनी है और उन्हीं टैक्स को बरकरार रखते हुए कैसे टैक्स कलेक्ट ज़्यादा किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी बात की जाएगी। और ख़ास तौर पर कराची के लिए, कराची इस वक्त पॉलिटिसाइज होता नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन एक जंग छिड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया था, असद उमर साहब ने तमाम ब्रीफिंग दी वफाकी बजट के हवाले से कि 900 अरब रुपए की अगर बात की जाए तो वफाकी तरक्याती बजट रखा गया है। और जो माली साल का बजट है ओवरऑल वो 2102 अरब रुपए तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रखा गया है। अब ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, जो कि इक्वल टू सूबाई वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो काफ़ी गर्जे बरसे और उन्होंने कहा कि सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ले गए, मिसालें जोड़ते रहे। कम बेश उनके बातों का मरकज़ ये था कि सिंध में तरक्याती बजट की बात की जाए, शेयर्स की बात की जाए तो वो हमेशा कम रखा जाता है और इस बार भी ऐसी ही कुछ बातें सामने आई हैं। बहरहाल सिंध का अपना भी बजट है जो कि मैं समझता हूँ 15 जून को वज़ीर आला साहब ख़ुद, क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी यही हैं, तो यही पेश करेंगे। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो काबिल गौर हैं। ये कहा कि 10 नई मेगा स्कीम्स मुतारिफ कराई जाएंगी और साथ साथ सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स को भी हम मलूज़ खातिर रखेंगे। तरक्याती बजट की अगर बात की जाए तो अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख साहब ये भी बीच में कूद पड़े और स्टेटमेंट ये दिया कि सिंध में पिछले 13 सालों में 800 अरब रुपए की करप्शन की गई है। अगर ये करप्शन ना की जाती तो आज सिंध की हालत बहुत बेहतर होती। खरबों का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन जब हालत इज़ार की बात की जाती तो कराची की सूरत हाल आपके सामने है। कुछ अरब कम बेश रखे गए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी, लेकिन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कराची का निज़ाम आपके सामने। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे मेहमान मौजूद हैं, तज़ियाकार हैं हारिस कादमी साहब। हारिस साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि बजट की बातें की जा रही हैं, लेकिन कराची की जब सूरत हाल की बात की जाती है तो क्या वाकई नज़र आता है ये बजट जो रिलीज़ किए जाते हैं, गुज़िश्ता सालों में जो बजट दिए गए वो लगते भी हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे कि कराची को हर चीज़ में आप शामिल करते हैं। कराची इस वक्त हमारा जो बैनुल-अक़वामी शहर है, सिर्फ हम ही नहीं, कराची वाले या पाकिस्तान वाले बल्कि दुनिया भर की नज़रें कराची के ऊपर लगती हैं। कराची आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है, कराची रुकता है तो पाकिस्तान रुक जाता है। कराची में स्ट्राइक होती है तो उसका असर पूरे पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि सारा रेवेन्यू यहाँ से कराची के जनरेट होता है। अब ये बातें करते हैं कराची के लिए हम इतनी स्कीमें शुरू कर रहे हैं। भाई जो पहले स्कीमें शुरू करी थी वो कब पाए तकमील तक पहुँची और कहाँ उन पे काम नज़र आया? आप पिछले इनके दौर में भी जाके देख लें और आज तक देख लें। मुझे बताएं कि कराची की सड़कें तक नहीं बन पा रही हैं, कराची के सीवरेज का निज़ाम बेड़ा गर्क हो चुका है, कचरा कुंडियाँ हर जगह भरी हुई हैं। कौन सी शारा ऐसी है जहाँ से आप गुजरें और आपके जो है नाक के अंदर कचरे की और गंदगी की बदबू स्मेल ना जाए और आप अपने कोई मुंह से ढंक के जा रहा होता है, कोई बेचारे ने आजकल तो वैसे ही लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। आपकी बसें, कहते हैं हमने बसें चलाई हैं, बसें चलाते थे, पहले बसों के ऊपर चल रही थी बसें, यहाँ पे 100 बसें चलाई थी, 2 या 3 महीने भी नहीं चली, वो बसें भी गायब हो गई कराची की। अब इस रोड के ऊपर आप देख लें कि यहाँ से लोग अब शारा फैसल भी सिर्फ चलें कराची की, जो मेन शारा है, शाम में लोग खड़े हुए बेचारे जो जाने जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बसों को करते हैं, वो खड़े होते हैं और उनके यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता अब तो वैगनें भी ख़त्म होती जा रही हैं। पहले जो मिनी बसें वैगन होती थी जाने के लिए, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। आपकी कोई नज़र है नहीं किसी तरफ और बातें हम ये जो है अरबों की कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत है, क्योंकि मेयर के भी 4 साल गुजरे हैं, मेयर की कारकर्दगी भी सामने थी और PTI के आने के बाद ये 2.5 से 3 साल का अरसा PTI की भी कारकर्दगी सामने। असल जिम्मेदार कौन है इसका? भाई हम इसको अगर सूबे के लिहाज से देखें तो सूबे की जिम्मेदारी इधर ही है। आपने 18वीं तरमीम क्यों पास करी थी? 18वीं तरमीम पास करी, आपको सारे सूबे के अपने राइट्स आपके पास हैं, आपको वहाँ से फ़ंड मिल रहा है। ये नहीं कि फ़ंड नहीं मिला, सब लोग मान चुके हैं कि फ़ंड उनको ही मिला है। 10 अरब रुपए इधर MQ को भी मिले थे, 10 अरब के फ़ंड इमरान ने साहब बोला था और सब ने एक्सेप्ट किया था। तो मेयर साहब ने भी कोई काम नहीं किया। सॉरी टू से कि जो मेयर साहब जो है आराम से एक टाइम गुजार गए, कभी किसी की
सर पे टोपी रखी हुई है, कभी किसी सर पे टोपी रखी हुई, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है। अगर ये दोनों मेयर कहते हैं मुझे फंड्स नहीं मिले, मुझे इख्तियारात नहीं मिले। नहीं, सब ऐसे सबकी अगर इख्तियारात नहीं तो छोड़ देते आप अपनी सीट क्यों नहीं छोड़ते? कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, सब अपने बेनिफिट सब चल रहे हैं, सबके जो वैसे के वैसे अखराज चल रहे हैं। अगर आप इन लोगों की ज़िंदगी जाके देखें तो बड़ी शाहाना अंदाज में ज़िंदगी सबकी बसर हो रही है। यहाँ पे सूबाई मिनिस्टर्स हैं, चाहे MP हो या इधर दूसरे वाले उनके मुशीर तक, सबकी आप देखें जाके कलफ लगे कपड़े चल रहे हैं साहब, ऐसे जैसे कोई शहंशाह आ रहा है। आप भाई आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, आप नॉर्मल तरीके से अपने अपने इलाकों में जाएं। अगर सिर्फ अपने इलाके में आप महीने में एक विजिट भी कर लें तो शायद अपने इलाके की कोई एक चीज़ आपको नज़र आ जाए कि यार चलो मैं इसकी सेवरेज लाइन सही कर देता हूँ, मैं चलो यार इनके पास पानी नहीं आता, लोग पानी के लिए खड़े रहते हैं। कराची के बड़े मसाइल में सरे फहरिस्त जो मसला है वो पानी का है, पानी की शॉर्टेज है। पानी के निज़ाम को क्या समझते हैं? पानी पर मैंने बेताशा प्रोग्राम्स किए, वाटर बोर्ड की नाअहली भी मैंने वाज़े सामने रखकर बात की, फिर कुछ पानी चोरी के मसाइल थे जिसमें खुद डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं। पानी का मसला कैसे हल हो सकता है? पानी का मसला देखिए, पानी का कोई मसला नहीं है। एक देखा जाए ये पूरे शहर में पानी कहीं नहीं आ रहा है इस वक्त, जहाँ जहाँ पहले आता था पानी अब वो भी नहीं आ रहा, लेकिन इसी पूरे शहर को टैंकर माफिया सप्लाई कर रहा है। रोज़ाना लोग बेचारे बुक करवाते हैं, टैंकर आ रहा है, लोगों घर चल रहे हैं, तो उसका मतलब पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी घरों में जाने के बजाय वो खास जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, तो वो माफिया पैसे कमा रहा है। तो ये बात किसी को नज़र नहीं आती। मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो ठीक है, ये जो PP और MQM दोनों मिलकर ज्वाइन हैंड करके ये चीज़ चले गए। पिछले नज़र आता है कि जो चाइना कटिंग थी या कुछ था, और इसी तरह वहाँ से पानी का सिलसिला आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया। और अब ऐसा बढ़ गया है कि अब पहले मैं जिन लोगों से सुनता था कि यार हमारे इलाके में आता पानी पुराने इलाके जैसा शाह फैसल कॉलोनी को देख लें, वहाँ पानी रच के आता था पानी। अब वो बेचारे वो उन लोगों से बात होती है तो वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं। बोरिंग हो रही है, बोरिंग कहाँ से आएगी? अब पूरी कराची में बोरिंग हो चुकी है। जो 40 फीट पे पानी निकलता था अब वो 200 फीट पे पहुंच चुका है, और 200 फीट के बाद भी खत्म, और पानी के खत्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डैम किसी ने बनाने की कोई सोची नहीं थी, ये पहली मरतबा इनको अल्लाह ने तौफीक दी है बहरहाल खान साहब को कि उन्होंने डैमों पे काम शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह ये काम अगर हो जाता है तो ये चीज़ तो ख़त्म होगी। लेकिन ये कराची के साथ जो सौतेली माँ का सलूक हो रहा है और सौतेली औलाद का सलूक हो रहा है, सौतेली माँ तो बल्कि ये खुद लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कैबिनेट है, जो हर मरतबा देखें एक के बाद टोपी दूसरे के बाद, पहले वज़ीर बल्दियात कोई बनता है ना, वो सईद गनी साहब बनते हैं, तो वो अपनी बात काम करके चले जाते हैं, फिर हटा देते हैं उनको और फिर वो बन जाते हैं, नासिर शाह साहब बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर टोपी पहनाते चले गए, लेकिन काम टकेगा नहीं हुआ। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट की अगर बात कर ली जाए तो लोकल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के पास ही है, सिंध हुकूमत में बैठी है पीपल्स पार्टी। लोकल गवर्नमेंट का काम था, जब एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम आया, जब डेप्यूटी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, तो कुछ बेहतरी आई या फिर मेयर का निज़ाम ज़्यादा अच्छा था? नहीं, मेयर का निज़ाम मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर था। वो सिस्टम एक सिस्टम है ना कि मेयर के तहत जो इलाके के काउंसलर्स भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो उनसे मीटिंग करके अपने अपने इलाके की बात कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। खुद सोचें, अगर आपने एक ऑफिस ही बनाया हुआ है तो 10 डिपार्टमेंट बनाए हैं, डिपार्टमेंट के इंचार्जेस को आपने बुलाया, इसी तरह काउंसलर बैठते हैं, अपने अपने इलाके के मसाइल लेके आए, साहब मेरे इलाके में ये सबको ओके करते चले गए, उनकी चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं। या मॉनिटर करने का निज़ाम तो दूर की बात है, जब वो सिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया, अब उसका नतीजा क्या हुआ कि मेयर जो घंटी बांध रहा है इस पे चीफ पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पे, और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन पिस कौन रहा है? कराची के अवाम। चले, इन दोनों के बीच में एक और सियासी जमात है जो बरसरे इख्तिदार रही है, कराची से नुमाइंदा सियासी जमात थी MQM। अब MQM पाकिस्तान के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। MQM का क्या किरदार रहा? क्योंकि MQM इस वक्त वफाक के अंदर इत्तेहादी है, मिनिस्ट्रीज भी इनके पास हैं, सेनेटर भी इनके पास हैं। कराची की बेहतरी के लिए क्या काम कर दिया? वो बस हर मरतबा ये जो इस्तीफे लेके पहुंच जाते हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ अगर फंड उनको मिल जाते हैं वो फिर वो बैठ जाते हैं आराम से। अब वो फंड मिलते हैं तो भाई यूटिलाइज भी तो करें, उनको कहीं लगाएं। खुदा के लिए मैं सबसे इनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप कराची की अगर नुमाइंदगी करते हैं, बात करते हैं कि कराची के हम बहुत खैर ख्वाह हैं, तो आपको फिर इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये बातें बहुत हो चुकी हैं। 1984 से कहानी चल रही है MQM पाकिस्तान की। पहले तो बीच में कुछ ना कुछ काम होता चला जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है। पिछले मैं समझता हूँ 8-10 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं है कि कराची में किसी ने काम किया हो, ख्वाह MQM हो या कोई भी हो। लेकिन MQM वालों को ये जेब नहीं देता कि आप जो इधर एक तरफ से ये काम कह रहे होते हैं कि यार मैं वफाक की गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, हम रिज़ाइन कर देंगे, फिर वो कोई ऐसी आपकी मुलाकात हो जाती है, साहब आप PM से जाके मिले और फिर आपने छोड़ दिया। नहीं, आपको आवाम के लिए अगर सोचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो ठीक है, आप उनके साथ जब आपको मौका है, आप समझते हैं कि अगर जमहूरियत चलती रहे तो जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, लेकिन आवाम के मसाइल भी तो हल होने चाहिए भाई। अगर बजट में कुछ रिलीफ देख रहे हैं, बजट में कुछ आसानी होगी या कराची की हालत ऐसी रहेगी? बजट तो देखें, वफाकी बजट जो दे रहे हैं वो अलग बजट है। सिंध गवर्नमेंट वाले तो बहुत सारी
इधर से ख्वाब दिखा रहे हैं हम कि इतनी मेगा स्कीमें ला रहे हैं, अल्लाह वल्लाह आलम जो स्कीमें पहले आई थी सिर्फ उनके बारे में कम से कम एक वो तो दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जितनी स्कीमें आती हैं या बजट के अंदर आती हैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे टीवी पे एक जो है ना चैनल्स के ऊपर वो स्कीमों का एक साइड पे चकोर में वो एक विंडो बनी होनी चाहिए। विंडो में बनाते हैं स्कीमों पे इतना परसेंटेज काम हो गया, इतना परसेंटेज काम हो गया, तो लोगों को सही मानों में हक़ाइक़ जानने में आसानी पैदा होगी कि एक साल गुजर गया तो उसके जो पैसा था वो कहाँ लगा और कितनी परसेंटेज का काम हो गया, कितना इन प्रोसेस है, पता चल सके, इतना अमाउंट भी बैलेंस है। इस तरह सिर्फ ना सिर्फ ये एक शहर का बल्कि पूरे सूबे का और इसी तरह हर सूबे का होते हुए सिटीज़ का होते हुए एक एज ए होल वफाकी तौर पर पूरे पाकिस्तान के पर चल सकता है कि हमने कहाँ कहाँ सूबों के अंदर बजट किया था, मुख्तस किया था, वो बजट कहाँ यूटिलाइज हुआ और इलाके के लोगों से जाके देखे भी। अब तो मीडिया का ज़माना है, मीडिया बहुत आज़ाद है। ये कोई कहता है अगर मीडिया आज़ादी तो मैं नहीं मानता, मीडिया बहुत आज़ाद है। हर जगह जाके जो है लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, हम लोगों से रिपोर्टें लेते हैं तो साफ नजर आता है कि अगर कहीं काम हुआ है, एक रोड भी बना है, पाई का टके का ही बना तो भी नजर आ जाएगा और नहीं बना तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, एक वक्फे की तरफ जाऊंगा, उसके बाद कुछ और तज्जियाकार भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे और कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे कि कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें कूदी हुई हैं। वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो वो भी इंटरेस्ट शो करती है, या फिर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो सूबाई हुकूमत का तो डोमेन है 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी है, प्रोविंशियल सुवरेनिटी के ज़ुमरे में आती है ये चीज़ के आपने ही तमाम चीज़ों का काम करना, चाहे सेहत के मामला हो, ट्रांसपोर्ट के मामला हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हो, सीवरेज के मामला हो, पानी के मामला हो, XYZ तमाम चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे कि बजट में क्या कुछ ऐसी रिलैक्सेशन होगी जिससे कराची वालों के लिए कुछ फ़ायदा हो सकेगा, या फिर ये सब सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे। एक वक्फे के बाद।